अच्छा, बड़बोल बोलने में, गाल बजाने में, कहीं झूठ बोलने में कहीं जीभ कट के गिरता है। खेती झूठ का, भ्रष्टाचार का, घोटाला का, अपराधियों के जमात का है, तो यह भी झूठ बोल ले रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों सीट पर लड़ेंगे और दोनों सीट जीतेंगे। इन लोगों को औकात बता देंगे। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और लगातार तमाम पार्टियों की नजर जो है उपचुनाव को लेकर है। एक तो गोपालगंज, तो दूसरा देखा जाए तो मोकामा में है। बता दें आपको कि हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। सर, लगातार बीजेपी यह दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उपचुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, कहीं ना कहीं बिहार से और पूरे देश से, और महागठबंधन का कब्जा रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा दावा किया जा रहा है सर महागठबंधन। अच्छा, बड़बोल बोलने में, गाल बजाने में, कहीं झूठ बोलने में कहीं जीभ कट के गिरता है। इन लोगों की खेती झूठ का, भ्रष्टाचार का, घोटाला का, अपराधियों के जमात का है, तो यह भी झूठ बोल ले रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों सीट पर लड़ेंगे और दोनों सीट जीतेंगे। इन लोगों को औकात बता देंगे। सर, देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव कल या परसों जो है कहीं ना कहीं सभा को संबोधित कर रहे थे और उस टाइम उन्होंने कहा कि मूली की तरह उखाड़ कर बीजेपी को पूरे देश से फेंक देंगे। अरे, मूली के तरह, गाजर के तरह कबारेंगे। पहले अपन तबियतवा ठीक न कर लें। पहले जो 10-20 को केसवा होल है, वो केसवा के पहले ठीक कर लें। अभी नया वो केस हुआ है, उसको ठीक कर लें। जमीन लेके नौकरी देने वाला, इसको पहले ठीक कर लें, तब गाजर और मुरई कबारते रहेंगे। पहले अपने ठीक हो जाए तब ना। एक बीमारी आदमी दूसरे बीमारी को क्या ठीक करेगा? पहले ठीक हो जाए। नीलम देवी जो कि महागठबंधन से कैंडिडेट है मोकामा से, कहीं ना कहीं वो कह रही हैं कि कमल जो है वो खिलने नहीं देंगे। कमल जो है कादों में खिलता है, और जिस तरीके से आनंद सिंह विधायक थे वो कहीं ना कहीं कादों को पूरा साफ कर दिए हैं, तो कमल खिलने नहीं देंगे। हाँ, वो तो सन्यासी है ना, आनंद सिंह सन्यासी हैं, और बिहार में वैसा चरित्रवान कोई है नहीं, और इसीलिए महागठबंधन ने दिया है। और कमल तो खिलेगा ही, वहीं कमल खिलेगा जहाँ कमल नहीं खिला हुआ था। बगिया वहीं सुंदर होते हैं जहाँ वीरान होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। हर हाल में इस बार दोनों सीट चुनाव जीतेंगे। गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। सर, तैयारी कैसी चल रही है दोनों सीटों पर उपचुनाव? नहीं, हमारा तैयारी प्रतिपल रहता है। हम कोई सीजनली हमारी पार्टी तैयारी नहीं करती है। एकदम साल के 365 दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे रहते हैं और तैयारी में ही लगे रहते हैं। इसलिए नया कोई तैयारी करने की बात कहाँ बनता है। सर, अमित शाह बिहार लगातार आ रहे हैं। लगातार क्या लगता है सर कि आप लोग आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव है नहीं। अभी तो सबसे पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा। और अमित शाह बहुत कहाँ आए हैं, 2 बार तो इधर आए किए हैं। अब तीसरा में आएंगे, हो सकता है नालंदा। तो नेता हैं, देश के नेता हैं, तो बिहार को देखेंगे नहीं? बिहार को तो हमको 35+ सीट जीतने हैं बिहार से पार्लियामेंट में। तो अमित शाह जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी हैं। उनका डिमांड भी है, पब्लिक अपील भी है, इसलिए आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना 2024 का काम कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2024 का काम कर रही है। केंद्र के नेता हैं और लगातार आ रहे हैं। इससे कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव या फिर महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका दावा फेल हो जाएगा। गाल बजाना छोड़ दें, नवल किशोर यादव का कहना है। बीजेपी एमएलसी और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। और वहीं उपचुनाव को लेकर भी तमाम हमने बातें की है। क्या कुछ कहते नवल किशोर यादव आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।